अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल हसन अकेडमी के साथ आपकी होस्ट राबिया हसन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारे पास पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। रिसेंट हमने डिस्कस किया था ह्यूमन हार्ट, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हार्ट हमारे पास होता क्या है। मस्कुलर ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड वेजल्स और रिपीटेड कंट्रैक्शंस के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद हमने कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ा कि हार्ट किस तरह से बना होता है। देन हमने इसकी लोकेशन को डिस्कस किया कि कितनी जो है हमारे पास चैम्बर्स होती हैं। लोकेशन में हमने ये देखा कि ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ़्ट साइड पे होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि जी इनक्लोज्ड किस में होता है, जिसमें हमने सैक को पेरिकार्डियम का नाम दिया। फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया। देन हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, फिर वेंट्रिकल्स और जो था हमारे पास एट्रिया वगैरह, उनको डिस्कस किया। देन हमने डबल पम्प मैकेनिज़्म के तौर पे किस तरह से काम करते हैं, इसको डिस्कस किया डिटेल से। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस डिटेल से किया। आप जो था प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, आज हम पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि जो राइट साइड होती है ना हार्ट की, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है हमारी बॉडी से, और इसी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसको हमारे लंग्स तक ले जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। जबकि अगर हम अपने लेफ़्ट साइड की बात करें तो ये क्या करते हैं जी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं लंग्स से और हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये जो पाथवे है ना कि राइट साइड जो है हमारे हार्ट का, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से डिस्ट्रीब्यूट करता है लंग्स तक, और लेफ़्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इस पाथवे को, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है हार्ट से लंग्स तक और दोबारा से वापस कर दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स से पूरी बॉडी में फैला दिया जाता है। इस पूरे पाथवे को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं इसी तरह से ऐसा पाथवे जिसमें हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं हार्ट से हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक और इसको रिटर्न कर देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके बॉडी टिश्यूज से हार्ट तक। इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था हार्ट बीट। हार्ट बीट कहते हैं हम दिल की धड़कन को। यहाँ पे आज एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम कहते हैं ना कि जी हमारे दिल से धक धक की आवाज़ आती है। बेसिकली ये जो साउंड होता है ना, दैट इज़ नॉट धक धक, दैट इज़ लब धक। ठीक है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है, इसकी रियल जो साउंड है हमारे हार्ट की वो क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हार्ट बीट होती क्या है। हार्ट बीट कहते हैं दिल की धड़कन को। ठीक है, और ये किस तरह से पैदा होती है। आप लोग जानते हैं कि जब रिलैक्स करते हैं ना हार्ट के चैम्बर्स, ठीक है, रिलैक्सेशन जब होती है हार्ट के चैम्बर्स की, तो ये ब्लड से भर जाते हैं। मतलब कि जब हार्ट के चैम्बर्स यूँ हमारे दिल के खाने जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स करते हैं ना, तो उनके अंदर ब्लड आ जाता है और वो ब्लड से भर जाते हैं। जब ये ब्लड से भर जाते हैं तो इनकी अचानक कंट्रैक्शन की वजह से यही चैम्बर जो है ना, इसी ब्लड को क्या करते हैं, प्रोपेल कर देते हैं आउट, बाहर प्रोपेल कर देते हैं। अब ये जो अल्टरनेटिंग इनकी रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन है ना, रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन मतलब कि कभी इनका रिलैक्स होना कभी कंट्रैक्ट होना, इस रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की वजह से हमारे पास कार्डियक साइकिल बनती है। ठीक है, कार्डियक साइकिल एंड वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल मेक वन हार्ट बीट। एक कार्डियक साइकिल बनती है कि ब्लड आया और ब्लड पंप किया, ब्लड आया और ब्लड जो है वो प्रोपेल किया। तो इस अल्टरनेट रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की बेस पे हम बनाते हैं कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट होती है तो एक कार्डियक साइकिल हमारे पास एक हार्ट बीट को पैदा करती है। कंप्लीट कार्डियक साइकिल को अगर हम देखें तो ये हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स पे कंसिस्ट करती है। तो चलें जी देखते हैं किस तरह से। देखें, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं ना, तो ब्लड जो है हमारे पास वो आर्ट्रिया में फिल हो जाता है। इस पीरियड को हम कहते हैं कार्डियक डायस्टोल। ठीक है, मतलब कि कार्डियक डायस्टोल दिल का रिलैक्स करना, दिल के जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल हैं जब उनके अंदर ब्लड आ जाता है, फिल हो जाता है जब ये रिलैक्स करते हैं।
फ़ौरन बाद, इमीडिएटली आफ्टर देयर फिलिंग, इनके भरने के फ़ौरन बाद क्या होता है, बोथ जो आर्टरियाँ हैं वो दोनों के दोनों कंट्रैक्ट करते हैं। उन दोनों आर्टरिया के कंट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है जी, जो ब्लड होता है वो पंप कर जाता है टुवर्ड द वेंट्रिकल। अब जब वेंट्रिकल्स में चला गया ब्लड तो इस पीरियड को हम कहेंगे कार्डियक साइकिल या फिर आर्ट्रियल सिस्टोल, ठीक है। अब जब दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड से भर गई हैं, अब क्या होना है जी, दोनों वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट होना है, और जब दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगी तो ब्लड दोबारा से पंप होगा ब्लड टुवर्ड द लंग्स, ठीक है, बॉडी और लंग्स की तरफ। तो इस पीरियड को जिसमें वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। वन हार्ट बीट जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ना, वन हार्ट बीट का लास्ट अबाउट 0.4 सेकेंड्स तक होता है। आर्ट्रियल सिस्टोल को देखें तो वो 0.1 सेकेंड्स तक होता है टेक प्लेस, और अगर आप वेंट्रिकुलर सिस्टोल को देखें तो वो 0.3 सेकेंड्स तक होता है, ठीक है। जब हमारे पास वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो हैं वो क्लोज होते हैं। इनके क्लोज होने की वजह से, यहाँ पे दोबारा सुन लें, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि लब और ढप की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो सुन लें जी, जब हमारे पास वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल भी क्लोज हो जाते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोज होने से हमारे पास लब की साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब हमारे पास वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, उनके रिलैक्स होने से सेमिल्यूनर जो वॉल्व थे हमारे पास वो क्लोज होते हैं, तो हमारे पास ढप की साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो दिल की साउंड होती है ना, दिल के धड़कन की, वो लब ढप होती है, वो धक धक नहीं होती, ठीक है। लब ढप की साउंड को हम स्ट्रेथोस्कोप के ज़रिए भी सुन सकते हैं। एवरेज अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो एवरेज जो ह्यूमन हार्ट होता है ना वो बीट करता है 70 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 70 टाइम वो बीट करता है। सो अगर आप देखते हैं ना कि हमारी अगर 66 ईयर्स एज है तो पूरी लाइफ टाइम में जो हमारे पास जो हार्ट है वो कितनी बार बीट करेगा, तो वो 2.5 बिलियन टाइम्स बीट करेगा ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ 66 ईयर्स। अगर आप नॉर्मल अडल्ट में मैस देखें ना हार्ट का, तो वो 250 टू 350 ग्राम तक होता है। और अगर आप इसके साइज़ की बात करें तो हमारे पास दिल का साइज़ होता है क्लंच्ड फिस्ट की तरह, मतलब कि ये हमारी बंद मुट्ठी, इस तरह से हमारी जो बंद मुट्ठी है उसके मुताबिक उसके जितना हमारे पास होता है जी हार्ट का साइज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट रेट एंड पल्स रेट। सो डियर स्टूडेंट्स, हार्ट रेट बेसिकली ये हमारे पास वो नंबर होते हैं जब 1 मिनट के अंदर अंदर हमारी दिल की जो धड़कन है वो कितनी दफ़ा हमारा दिल धड़कता है, ठीक है। हार्ट की जो बीट्स हैं वो पर मिनट कितनी होती हैं। अगर हम रेस्ट की बात करें या नॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात करें तो जो नॉर्मल पर्सन में नॉर्मल एक्टिविटीज़ के दौरान जो हार्ट की बीट है ना, हार्ट बीट जो है वो 70 टाइम्स पर मिनट होती है मैन के अंदर, मतलब कि आदमियों में अगर हम बात करें ना मर्द हजरात में तो वो 70 टाइम्स पर मिनट होती है, लेकिन अगर आप फीमेल्स की बात करें तो वो 75 टाइम्स पर मिनट है, ठीक है। और हार्ट जो रेट होता है, हार्ट रेट फ्लक्चुएट्स अ लॉट डिपेंडिंग, ये हमारे पास यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो हार्ट का रेट है ना वो डिपेंड करता है हमारी एक्टिविटीज़ पे। अगर हमारी एक्टिविटी लेवल जो है नॉर्मल है तो हमारे हार्ट का जो रेट है ना, हार्ट बीट रेट है वो 70 पर मिनट इन मैन और 75 पर मिनट इन वीमेन होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है एक्सरसाइज पे। अगर हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करें तो हमारी हार्ट बीट का लेवल भी और इनके जो नंबर है, टाइमिंग है, वो भी बढ़ जाती है। हार्ट रेट को हम मेजर कर सकते हैं अपनी जो पल्स है उसको फील करके। ये जो हमारी पल्स होती है ना, ये वाली कलाई, ठीक है, यहाँ पे नब्स को हम हाथ रख के इसको क्या करते हैं जी, इसको हम महसूस कर सकते हैं। पल्स जो है बेसिकली ये रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन है किसी भी आर्टरी का, जहाँ पे ब्लड जो है वो डायरेक्टली फोर्स्ड होता है रेगुलर कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट से। मतलब कि जब हमारे पास रेगुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है ना हार्ट की, तो ये एक रिदमिक, मतलब कि बार बार होने वाली, जब हमारे पास ये वेन्स जो है ना, ये वाली वेन्स, ठीक है, ये वाली वेन्स ये रिदमिक तरीके से क्या करती हैं जी, एक्सपैंड होती हैं और कंट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि इनमें ब्लड जो है वो डायरेक्टली आ रहा होता है। तो इनमें ब्लड डायरेक्टली आने की वजह से जो हमारे पास रेट है ना हमारे पास पल्स का, वो एक्सपैंड और कंट्रैक्शन की वजह से हम क्या करते हैं जी, पल्स रेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। पल्स को हम डिफरेंट एरिया से भी जो है वो फेल्ट करते हैं। जैसा कि अगर आप अपने स्किन की देखें, ऐसी स्किन जहाँ पे हमारी आर्टरी क्लोज हो रही है वहाँ से ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अपनी जो हार्ट बीट रेट है या पल्स रेट है ना, वहाँ से उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने रिस्ट को देखें, ये कलाई, ठीक है, रिस्ट को यहाँ से, ये चीज़ जो है हमारे पास इस वाली को बोलते हैं रिस्ट, ठीक है। आप अपनी गर्दन में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वेन्स उभरी हुई होती हैं, यहाँ से हम अपनी पल्स रेट को मेजर कर सकते हैं।
ग्रॉइन कहते हैं कमर को, कमर की जो है बैक साइड से हम देखें ना अपनी बैक साइड से, तो वहाँ से हम क्या करते हैं जी। और टॉप ऑफ फुट, फुट पे भी आप देखें तो हमारी वेन्स वगैरह निकली होती हैं, वहाँ से भी हम क्या करते हैं पल्स रेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो पीपल होते हैं वो ज़्यादातर जो अपनी पल्स रेट को मेजर करते हैं ना, वो अपनी कलाई से करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने 3 छोटे-छोटे टॉपिक्स को डिस्कस किया। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपका क्लियर हुआ है तो प्लीज़ आप सपोर्ट किया करें, वीडियोज़ को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।